मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट ये मायने बहुत अहम होने के हैं, तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशंस में, हमारी मेजरमेंट्स में इसका क्या रोल है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने साइंटिफिक नोटेशंस की थी, तो उनका और सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रिलेशनशिप बनता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं कितनी अहम होती हैं कैलकुलेशंस में, ये आज हमारे लिए बहुत अहम बात होगी कि हम इसको पहले समझ लें। उसके बाद जब इसकी कैलकुलेशंस पर जाएं तो उसमें हमें मालूम हो कि हम उसकी सिग्निफिकेंस कैसे हासिल कर सकेंगे। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम मेजर कर रहे होते हैं वो हमारी आँख किसी और जाविये से देखती है, दूसरा जो हमारा तालिब इल्म होता है या साथी होता है या कुलीग होता है या काउंटर पार्ट होता है वो किसी और अंदाज से देखता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं और उनको कैसे अप्लाई करेंगे कैलकुलेशंस में। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो अब हम गाइडलाइंस देख लेते हैं और देखते हैं कि इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है और इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी। गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला क्या है, एनी डिजिट दैट इज नॉट ज़ीरो इज सिग्निफिकेंट। दस 472 मीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.724 ग्राम हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सो ऑन। तो जो ऐसे डिजिट जो ज़ीरो नहीं हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं, उनकी एक हैसियत है। दूसरा पॉइंट क्या है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दस 809 सेंटीमीटर कंटेन्स 3 significant figures. 40.379 kg contains 5 significant figures. तो इसमें इस पॉइंट में ये रेस किया गया है कि ज़ीरो जो नॉन ज़ीरोज़ के बीच में होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि आप जब किसी डिजिट को लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आप 0.01 लिखते हैं तो जो लेफ़्ट साइड के ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं हैं। देयर पर्पस इज़ टू इंडिकेट द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। एग्जाम्पल में हमने क्या दिया है, 0.09 kg कंटेन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पर 0.00047 ग्राम कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सो ऑन। तो जो लेफ़्ट साइड पे नंबर से पहले ज़ीरो होंगे वो सिर्फ इंडिकेशन के लिए हैं, वो उनकी कोई हैसियत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से बड़ा हो, देन ऑल द ज़ीरोज़ रिटन टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट काउंट एज सिग्निफिकेंट। जैसे 4.0 ग्राम हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेसिमल लगा लेते हैं, जैसे हम लिखें 5.007, तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो जाएगी क्योंकि इससे पहले एक नंबर लिखा हुआ है। 70.094 मिलीलीटर हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3.080 kg हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप देखें कि यहाँ 3 के बाद भी ज़ीरो है डेसिमल के बाद और इस जगह पे भी ज़ीरो है, तो ये सब सिग्निफिकेंट है। इफ़ अ नंबर इज़ लेस देन 1, अगर वो छोटा है 1 से, देन ओनली द ज़ीरोज़ दैट आर एट द एंड ऑफ द नंबर एंड द ज़ीरोज़ दैट आर बिटवीन non-zero digits are significant. This means 0.070 kg has 2 significant figures. तो जो ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर है उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो राइट पर है वो सिग्निफिकेंट है। 0.3007 लीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 0.00720, तो 720 जो है ये सिग्निफिकेंट है और ये ज़ीरोज़ जो हैं, ये वाले जो डार्क कर रहा हूँ, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो है वो बहुत अहम पॉइंट है, वो है फॉर नंबर्स that do not contain decimal points,
डेसिमल पॉइंट्स क्या, जो नंबर डेसिमल पॉइंट्स नहीं रखते, जैसे यहाँ मिसाल भी दी हुई है, दैट इज ज़ीरो आफ्टर द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। यानी कि हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो ट्रेल कर रहे होंगे आफ्टर द नंबर। जैसे मिसाल दी है 500 सेंटीमीटर में हैव वन सिग्निफिकेंट फिगर, द डिजिट 5, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स 50 और थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 500। वी कैन नॉट नो विच इज करेक्ट विदाउट मोर इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, हाउएवर वी अवॉइड दिस एम्बिग्यूटी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने लिखा 500, अब पूछा गया कि ये कितने सिग्निफिकेंट है, तो हम कहेंगे 1 सिग्निफिकेंट है। किसी जगह पे मे बी इसको 2 भी लिख सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट, और किसी जगह पे 3 सिग्निफिकेंट। अब ये एम्बिग्यूटेड है क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है। तो इसके लिए सबसे आसान काम ये है कि हम इसको ये कर सकते हैं कि अगर हम ये लिखें कि 500 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 2, तो 500 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये 1 सिग्निफिकेंट है। अगर हम इसको 5.0 कर दें और इंटू 10 टू पावर 2 कर दें तो ये 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर हम इसको 5.00 इंटू 10 टू पावर 2 कर दें तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की ये एम्बिग्यूटी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए से दूर हो सकती है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ सम एग्जैक्ट नंबर्स। मिसाल के तौर पे 2 बेसबॉल्स, 12 एग्स, ये एग्जैक्ट नंबर्स हैं। इनमें इनकी सिग्निफिकेंस का इशू नहीं है। सिग्निफिकेंस का इशू वहाँ आता है जहाँ हम मेजरिंग टूल्स को यूज़ करते हैं। मसलन हम टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, एसिड को निकालने में पपिट का यूज़ करते हैं। इस तरह बेशुमार स्केल है, उसको पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स होते हैं। अगर सेंटीमीटर के जो मिलीमीटर्स हैं वो 10 होंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब इशू क्या है कि अगर यही मिलीमीटर जो है ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर, तो बात यह है कि मिलीमीटर का भी पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं इशू आएगा समझने में। तो पहले हम चीज़ों को देख लेते हैं, फिर इनको और आगे चल के देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। तो उन चीज़ों को मेजर किया जाएगा जो स्केल की जाती हैं, जो एग्जैक्ट होती हैं उनको तो स्केल नहीं कर सकते। तो एक मिसाल ले लेते हैं, पार्ट ए 576 सेंटीमीटर, तो इसके सिग्निफिकेंट कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम ये कहें 6.09 ग्राम, तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट है। और एक और मिसाल ले लेते हैं 0.082 kg, तो ये 2 सिग्निफिकेंट है। तो हमें ये मालूम चल गया कि सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक हिस्सा हम ये भी ले सकते हैं कि हम इसको ये लिखें कि 6000 ग्राम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये कभी आपके पास 1 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर आप इसको कहेंगे 6.0 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम, तो ये 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर आप इसको 6.00 कहेंगे इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम, तो ये 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर आप इसको कहें 6.000 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 4 सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंस की जो हैसियत है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ हो सकती है। तो ये तो हमने आज जो हमारा लेक्चर था बुनियादी तौर पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल्स और रेगुलेशंस को और उसके बारे में मालूमात के लिए था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड्स को करेंगे
कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा।